रही है जहां शासन और प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गया है। दरअसल उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद ये सख्ती बरती जा रही है। हत्यारे की पहचान की जांच अभी जारी है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि बेउर जेल में पुलिस ने छापेमारी की है और सीएम ने डीजीपी को सख्त एक्शन के निर्देश भी दिए हैं। कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड के तार पटना के बेउर जेल से जुड़ रहे हैं। पटना कमिश्नर चंद्रशेखर और जोनल आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में बेउर जेल में छापेमारी की गई और इस दौरान हर वार्ड की तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल और कई मोबाइल नंबर मिले हैं, जिनकी सघन जांच की जा रही है। किए हैं और 3 मोबाइल मिला है और कुछ नंबर्स मिले हैं जो लिखे हुए थे कागज़ पर, डायरी में, वो सब मिले हैं। तो उसकी जांच पुलिस करेगी और हम लोगों की रूटीन छापेमारी थी और जो कल घटना हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में भी छापेमारी थी। कुछ फीडबैक था। ये निश्चित रूप से जो बड़े अपराध होते हैं उसमें जो संगठित गिरोह इत्यादि रहते हैं उनकी जेल से भूमिका रहती है। जो जेल में अपराधी है उसके मद्देनजर जो कुछ हमारे पास में इनपुट्स थे उसके आधार पर जेल में छापेमारी की गई है। जैसा कमिश्नर साहब ने बताया कि कुछ मोबाइल इत्यादि रिकवर किए गए, कुछ और प्रतिबंधित वस्तुएं मिली हैं, वो सारी हमारी जो अनुसंधान का हिस्सा रहेगा। और जो अंदर में कुछ जो अपराधी बंद हैं यहाँ तो उनसे भी कुछ पूछताछ की गई है और इस संबंध में जो आगे अनुसंधान में प्रगति हुई उससे अवगत कराएंगे। ये बेउर जेल में हम लोग औचक छापेमारी आज किए हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद देख रही हूं कि अब प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। बकायदा बेउर जेल में छापेमारी की गई है। क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं इसे लेकर आशुतोष? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो शूटर था उसका आखिरी लोकेशन हाजीपुर मिला है और पुलिस तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हाजीपुर में के आसपास भी तलाश कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीपी ने साफ तौर पर ये माना है कि कई साक्ष्य पुलिस को मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे अनुसंधान जारी रख रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जैसा आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मीटिंग के दौरान जो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया कि बिना भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। जैसा आपने कहा कि बहुत पुलिस एक्टिव हो गई है, सवाल ये उठ रहे हैं कि गोपाल खेमका के बेटे की हत्या भी 2018 में हो गई थी। इस वक्त पहले हम तस्वीर आपको दिखा दें, अभी फिलहाल आवास के सामने ही हम लोग खड़े हैं उनके। 2018 में जब हत्या हुई थी, लगभग 7 साल बीतने को हैं और उस हत्याकांड में शामिल अपराधियों के खिलाफ अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हो पाई, क्योंकि पुलिस लगातार ये कहती है कि स्पीडी ट्रायल होगा। तो स्पीडी ट्रायल के जरिए क्या सजा मिल पाया है अपराधियों को, ये अभी तक फिलहाल गर्त में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस साक्ष्य के आधार पर जेल में जाकर छापेमारी करती है। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ये कवायद शुरू हुई थी कि जेल के आसपास जैमर लगाए जाएंगे ताकि अगर कोई मोबाइल में इस्तेमाल करता है तो वो इस्तेमाल नहीं होगा, जैमर काम करेगा वहाँ पे। लेकिन फिर उसके बावजूद भी कैसे आखिर जेल में मोबाइल पहुँचते हैं और स्वाभाविक तौर पर जैमर नहीं है तब तो मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है और अगर कार्रवाई सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के तहत होगी तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो अगर मंशा वाकई साफ है कि क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। आपको एक और माफ़ कीजिएगा, एक और बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, शायद ही जिला का कोई भी थाना होगा जहाँ के थानेदार को या फिर जहाँ के थाने में इस बात की सूची उपलब्ध नहीं होगी कि वो फला इलाके में कौन सा अपराधी है, वो किस तरह का अपराधी है, वो शूटर है, वो डकैत है, वो चोरी करता है, वो नशा का व्यापार करता है। सभी जानकारियां उपलब्ध है थाने में। उसके बावजूद भी अगर थाना पर्टिकुलर उस अपराधी को मॉनिटर नहीं कर पाता है, उस अपराधी पर निगरानी नहीं रख पाता है, तो इसकी गलती किसकी है? और ठीक आपने
देखा है कि वही हाजीपुर का इलाका फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि तार जो है वो कनेक्शन जुड़ते जा रहे हैं हाजीपुर से। अब देखना होगा कि कहां से क्या पुराने जो अपराधी थे उनसे कोई साठगांठ थी या फिर कोई नया कनेक्शन है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि हर पहलू की जांच होनी चाहिए। अगर कहीं कोई साजिश है तो साजिश का खुलासा होना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह का खुलासा हो पाता है, लेकिन एक परिवार में एक हत्याकांड के बाद दूसरी हत्या हो जाती है, ये पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है स्थिति है। और ये सवाल भी है कि आखिर पहली जो घटना हुई उस घटना में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, क्या कानूनी कार्रवाई की गई, क्या अपराधियों को सजा मिल पाया, दोषी करार हो पाए अपराधी, क्योंकि 7 साल कोई कम वक्त नहीं होता है इसमें। अगर आप स्पीडी ट्रायल की बात कहते हैं तो स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधी को उसके गुनाह के अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। आशुतोष, लेकिन देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिस जगह पर हत्या की गई वो बिल्कुल पौष इलाका, अगर एसएसपी आवास की बात करें तो वो भी वहां पर, डीएम आवास की बात करें, कार्यालय की बात करें तो सभी कुछ उसी जगह पर है। और इसके बावजूद 24 घंटे से ज्यादा हो चुका और अभी तक एक भी अपराधी की पहचान नहीं हो सकी है, गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आपने पौष इलाके की बात कही, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये जो लोकेशन है वो कहाँ है, आप मेरे राइट साइड देखेंगे कि ये एग्जीबिशन रोड का है। सुनिए, थोड़ा सा आगे आए, ये तस्वीर दिखाएं। ये जो इलाका है आपको देखिए, ये बिस्कोमान टावर है और ये बिल्कुल ही गांधी मैदान के ठीक पास में बिस्कोमान टावर है, गोलंबर है, जेपी गोलंबर है, बगल में होटल मौर्या है और ये सामने गांधी मैदान है। गांधी मैदान के दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दूसरी तरफ पटना पुलिस का जिला मुख्यालय है, ये इलाका है। इधर राइट साइड अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में एग्जीबिशन रोड है, यहाँ हर वक्त बहुत गहमा गहमी आती है, आरबीआई का ऑफिस है। तो अगर वीआईपी लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल ही कहा जा सकता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।